किसी को पता है सर एवरेज वैल्यू? 55 से और इंक्लूड 55 से तो है ना, जी। तो वही तो निकाले हुए हैं भाई। मैं कह रहा हूँ एवरेज का फार्मूला किसी को याद है? हमने पढ़ा था सुबह। जी जित नंबर ऑफ मतलब नंबर दो जितने वो डिवाइड करते हैं उसी एरिया डिवाइडेड बाय एवरेज बी माइनस बाय ए, माइनस ए। यही था ना हमारा फार्मूला। तो एरिया निकालो जी पहले तो इसका। तो एरिया क्या आएगा? इंटीग्रेट करो इसको 0 से स्क्वायर रूट 3 तक एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 से स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर सर dx। डेल एक्स होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, लेकिन हम यही डेल है एक्स ना? की, हाँ डेल एक्स, लेकिन हम डेल एक्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल जस्ट बी माइनस ए होता है। ठीक है। एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बी माइनस ए। एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बी माइनस ए इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ओके। जी और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 तो कहानी वही मिल मिला के आ गई। क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, क्यूब लिख ही नहीं रहा मैं। माइनस इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस 0। चलो हम लिख देते हैं, यही आएगी ना, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। और ये स्क्वायर वाला फंक्शन है, इस पे और टू रूल लगाएंगे तो 2 है या 3 है। ठीक है, ओके। इसी कोई इशू है कोई? तो ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, क्या कहते हो? यही आएगा ना एरिया भाई। जी अब एवरेज वैल्यू की बात करें, विच इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सो 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 माइनस 0, बेसिकली आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। सर, ये एक बार फिर से बता दें। भाई हमने सर ये फार्मूला दोबारा। पढ़ा एवरेज वैल्यू का, विच इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब क्या? यहाँ पर बी माइनस है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको मैथमेटिकल लिख के बताऊं तो इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला। ठीक है, जी तो पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया जो कि हमारा आया है 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। सो पॉइंट हमारा 0 से स्क्वायर रूट 3 है, तो बी माइनस ए क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस 0। क्या ख्याल है? जी ऐसा ही आएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, कुछ ऐसा भाई, ऊपर से स्क्वायर रूट 3 एलसीएम ले लें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी लिख सकते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हो? ये कटेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा ना, तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया और बाकी रह गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो ये आपका एवरेज वैल्यू होगी। किसी को कोई इशू है? एवरेज नहीं हम
कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए तो देख लेना, इसका कोई लाजमी नहीं है कि यही होगा, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए। अच्छा, अब कौन सा किया जाए? बात तो सिंपल सी है, पहले एरिया फाइंड करो, उसके बाद b माइनस ए से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। जी कर लोगे? कुछ तो बोलें भाई, जब कोई सॉल्व करना है। सर इसको एक प्रॉपर वे में जरा थोड़ा सा बता दें। प्रॉपर वे में बता तो रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। लेट से मैं अगर बात करता हूँ इसकी, ठीक है, सबसे पहले आपको एरिया तो निकालना है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 0 से 3 एरिया विच इज इक्वल टू 0 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। बात आ रही है समझ में? सर 1 मिनट रुके, आमना आमना है इधर, आमना बात सुनो। आमना है तो सही। जी इसके कितने क्वेश्चंस करने हैं? ये बस सब 55 से 70 तक करने हैं। अच्छा ठीक है सर, मेरे मोबाइल की बैटरी लो की है तो ये अभी बंद होने लगा है, तो बाकी क्लास फिर मैं कल ही लूंगी। ये भाई आप रिकॉर्डिंग हो लोगों का जाएगी ना? मसला, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये आपको पता था कि क्लास होनी है। चलो ठीक है, सर एकदम रिकॉर्ड ही लो ये। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक ठीक है। है ठीक है। ठीक है। अच्छा, सर ये माइनस कॉमन ले -1/2 हम जो कांस्टेंट मल्टीपल रूल है इससे बाहर निकालते हैं, और 0 से 3x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करते हैं। क्या ख्याल है? सही है। इस पे अगर हम रूल लगाएंगे तो -1/2 ये हो जाएगा 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ऐसा ही है, ये रूल है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का। जी तो ये जी बेसिकली बनेगा कितना, -1/2 और 3, सॉरी 9, ऐसा ही है, विच इज इक्वल टू -9/2। अच्छा ठीक है, यही बनेगा ना, क्या कहते हो? जी सो ये आपका एरिया है। अब यहाँ पे आप लिखोगे एवरेज वैल्यू, चाहे तो आप पूरा लिख लो, मैं सिर्फ ए बी लिख रहा हूँ। एवरेज वैल्यू विच इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल। तो एरिया कितना निकाला है, -9/2। लेंथ क्या है, कहां से कहां तक आपका इंटीग्रल, 0 से 3, तो 3 माइनस 0। सही है। तो बेसिकली बनेगा -3/2, ये एवरेज वैल्यू। अब ठीक है, सर इसको ग्राफिकली भी करना था। क्या ग्राफिकल भी करना, तो इस फंक्शन का ग्राफ बना ले, हम ग्राफ बनाना आपके लिए कौन सा मुश्किल है। ग्राफ बनाना नहीं आता? अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, बी शेप। जी और नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ऐसे, ठीक है। अच्छा तो इसको आप वैसे कह दें, ये कोई वैल्यू थोड़ी है, इसको आप लिख देंगे y विच इज इक्वल टू
नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई या कोई टर्म डिवाइड होती है, तो इससे ग्राफ को सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है, या ये कंप्रेस हो जाता है या ये स्ट्रेच हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें तो इस तरह से कि या थोड़ा सा ये ओपन हो जाता है इस तरह से, या थोड़ा सा ये क्लोज हो जाता है इस तरह से, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप मेंशन ना करें वैल्यू, बस करके इस तरह से लिख लें, इन जनरल यही लिख ले, नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिख दे तब भी कोई नहीं, यही ग्राफ बना। ठीक है, ग्राफ भी बनाने हैं? ग्राफ लिखा हुआ है तो ग्राफ द फंक्शन। और ग्राफ द फंक्शन, आप ग्राफ सिर्फ आप अपने डोमेन का बनाओगे, ठीक है ना, 0 से स्क्वायर रूट 3 तक। तो 0 से स्क्वायर रूट 3 तक अगर इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक बना देना, बाकी ना बनाना। वही मैं अगर आपसे ये कहूँ तो ये यहाँ स्क्वायर रूट 3 मेंशन कर देना, अगर पूरा बनाओ तो वही केस। लेकिन हमारी जो डोमेन है उसका यहाँ पर डोमेन के हिसाब से बनाओ, या वैसे देख लेना सॉल्यूशन से उसने पूरा ग्राफ बनाया या डोमेन के हिसाब से बनाया, कहानी वही है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कोई टर्म हो या डिवाइड हो तो कंप्रेस ये स्ट्रेच होता है ग्राफ, और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो उस केस में शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना। अब जिस तरह से अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, इसके ग्राफ की बात, एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से। तो आप ये मान लें कि भाई 3x स्क्वायर का ग्राफ इसी तरह से होगा, लेकिन नेगेटिव 3 है, तो मैंने आपको कहा था पॉजिटिव होगा तो अप यूनिट 3 यूनिट अप करोगे, और नेगेटिव होगा तो 3 यूनिट डाउन करोगे। तो इसके अगर ग्राफ की बात करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा, 3 यूनिट डाउन हो जाएगा। बता रही समझ में, ये -3 आ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आ रही है। जी तो ये अब आपका फंक्शन नॉर्मली जो होता है ना, जिसमें अगर आपके पास कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब ये ऐड हो रहा है कुछ टर्म, तो ऐड हो रही है तो उसका मतलब ये है पॉजिटिव की है तो ग्राफ को उतने यूनिट ऊपर उठा दो, ठीक है। अगर नेगेटिव हो रही है तो उतने यूनिट नीचे नीचे कर दो ग्राफ को। और अगर नेगेटिव आ गया, लेट से एक्स का ग्राफ है और नेगेटिव एक्स आ गया तो उलट कर दो। लेट से एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो इस तरह से है, लेकिन अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर का करना है तो रिफ्लेक्ट कर दो, उलट कर दो। बात आ रही समझ? ये वो चीजें हैं जो बेसिकली बात वहां पे आ जाती है, चैप्टर नंबर 1 जिसमें ग्राफिक्स ये सारी कहानी है। मुझे नहीं समझ आया कि ग्राफ वो लेके चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 नहीं करवाया, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सर उसमें खाली ग्राफ ही थे तो कराने का क्या फायदा है? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं कि ग्राफ बनाओ? पूरा चैप्टर ही मतलब इसलिए करवा दें कि ग्राफ करने हैं। उसमें सिर्फ ग्राफ नहीं, उसमें बहुत सी चीजें हैं। उसमें फंक्शन की डोमेन है, उसमें फंक्शन की रेंज है, और बहुत से टॉपिक्स, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अच्छा, उसमें सिर्फ ग्राफ नहीं है, वो फंक्शन के रिलेटेड है, फंक्शन के रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वहां पे यूज होती हैं। वो सिर्फ ग्राफ नहीं है जिसको हम ग्राफ कह रहे हैं, उसका नाम ही फंक्शन है। अच्छा। फंक्शन है और उसके रिलेटेड टर्म्स हैं, जिसका इवन फंक्शन और फंक्शन हो गया, ठीक है ना। उसकी सिमेट्री हो गई, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गई, वाई एक्सेस की रिफ्लेक्शन हो गई, ये सारी कहानी वहां पे है। तो भाई अगर वो नहीं ग्राफ की बात नहीं कर रहे तो हमें आप क्यों कह रहे हैं कि भाई ग्राफ बनाओ, जब उन्होंने ग्राफ नहीं पढ़ाया तो ग्राफ किस तरह से वो हमें दे सकते? आपकी यूनिवर्सिटी का सीन है, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है। अगर वो ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं तो फिर ग्राफ पे उन्होंने चैप्टर नंबर 1 में फोकस करना था,
लेकिन अगर वहां पे नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि ग्राफ यहाँ पे वो हर केस में वो कहेंगे कि इसका ग्राफ भी बना के दे। बाकी पता नहीं, पेपर आएगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। अब कभी फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको नहीं आइडिया कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके साथ क्या करेगी, जी आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन चलो, तो बेसिकली अगर हम ग्राफ में मेन पार्ट की बात करें तो 4 चीजें होती हैं। शिफ्टिंग होती है, स्केलिंग होती है। अगर नॉर्मली बात करें तो शिफ्टिंग और स्केलिंग, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग होती है ग्राफ का कंप्रेस होना या स्ट्रेच होना। मतलब अगर हम इस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको कही है कि भाई कोई टर्म एक्स से मल्टीप्लाई, इस तरह से लेट से ये ग्राफ है, ये ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, ये कम एक्सपैंड हुआ है, ये इससे कम एक्सपैंड हुआ है, ठीक है ना। ये क्या होती है? ये सारी स्केलिंग में आती है। और दूसरा जो हम यहाँ से उठाकर यहाँ ग्राफ ले आते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं या नीचे ले आते हैं, ये बेसिकली क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग वाली, तीसरी पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टिंग वाली, कि अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या, अगर ये एक इस तरह से है और अगर इसके साथ नेगेटिव लगा दें तो ये उलट हो जाएगा। जिस तरह से अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ जो हमने सुबह भी बनाया था इस तरह से होता है, लेकिन अगर नेगेटिव एब्सोल्यूट एक्स हो तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। ये भी हमने बात की। ये इस तरह के सीन है सारे। चलो, लेकिन मेन बात यह है कि मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भाई ग्राफ पे आप फुल फोकस ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ले लें कि ग्राफ इन जनरल कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि बेसिक्स ग्राफ जो है एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एब्सोल्यूट का, ये जो साइन का, कॉस का, टेन का, ये जो बेसिक ग्राफ है ना, इनमें से 8-10 ग्राफ जो बनते हैं ये याद कर लें, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आपसे अगर पूछे भी जाएंगे तो वो नहीं पूछे जाएंगे। सिंपल ग्राफ होगा तो वो पूछा जाएगा। लेट्स से इस तरह से ये सारे खड़े हैं, ये सारे सिंपल हैं, ये बेसिकली सारे एक्स स्क्वायर से बनते हैं। एक्स स्क्वायर की शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का आता है तो सबको ग्राफ बना सकते हो और इजी से बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो 3-4 फंक्शन है ना, ये सारे एक्स स्क्वायर से बेस कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 55 की, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? इस तरह से होता है। और ये नेगेटिव है तो 1 यूनिट डाउन कर दो तो ये एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बन जाए। बता रही समझ? जी इस तरह का सीन है कि अगर यहाँ माइनस आया तो नीचे, प्लस आया तो ऊपर। और अगर यही आपसे इस तरह से कह दिया जाए कि x-1 या x-2 होल का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से आपसे ये कह दिया जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसमें आपको शिफ्टिंग करोगे। ये आपका एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये जो -2 है, अगर -2 आए तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाओ। अगर नेगेटिव आ जाए, सॉरी, अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव की तरफ मूव करो, अगर पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव की तरफ मूव करो, उलट। तो यहाँ पर क्या है, -2 है तो मतलब पॉजिटिव की तरफ 2 यूनिट मूव कर जाओ, तो पॉजिटिव नंबर इधर आते हैं, तो इसका ग्राफ इधर ये बन जाएगा, और कुछ नहीं है। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, एक्स स्क्वायर और इसके ग्राफ में सिर्फ फर्क ये होगा कि ये यहाँ आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मूव करके 2 यूनिट्स राइट साइड पे चला जाएगा। अगर ये प्लस होता तो ये मूव करके 2 यूनिट्स इधर आ जाता। बता रही समझ में? जी ये कहानी होती है। अगर आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है तो उसके रिलेटेड जितने भी ग्राफ बनते हैं वो आप सुकून से बना सकते हो। अच्छा, 58 तक कॉपी किए थे? जी
अब इसमें वही देखें, यही कहानी है ना, ये जो मैं अभी बात कर रहा था। तो अगर आप इसका इन जनरल ग्राफ बनाना चाहो तो टी स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से। और अगर t-1 है तो -1 है, इसको पॉजिटिव साइड पे मूव करवा दो तो बेसिकली ये इसका ग्राफ बनेगा, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, जी। अब इनमें से कौन सा किया जाए? जी 61 कर लें। 62 कौन सा कर रहे हैं? सर 61। 61। तो 61 के लिए आप इसको चाहे तो पीस वाइज में कट कर दो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये आपका इंटीग्रल -1 से 1 तक है ना, g(x) d(x), क्या इसको लिख सकते हो इंटीग्रल -1 से 0 g(x) d(x) प्लस 0 से 1 g(x) dx, क्या लिख सकते हैं? जी। और ये क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डोमेन नेगेटिव नंबर वाली हो गई, ये पॉजिटिव नंबर वाली हो गई। तो यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट की डेफिनेशन के हिसाब से x लिख लूंगा और यहाँ नेगेटिव x लिख लूंगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब x लेस देन 0। क्या ख्याल है? इसलिए मैंने इसको इस तरह से तोड़ा। मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ -1 से 0 -x dx, और इसको लिख सकता हूँ 0 से 1 x dx। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? जी, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? आ रही। तो सॉरी, यहाँ -1 भी था, तो -1 भी साथ लिखा जाएगा। क्या ख्याल है? तो -1 सॉरी -x -1 ऐसा ही है। और ये क्या आएगा +x -1। क्या ख्याल है? इसकी इंटीग्रेशन जी। कर सकते हैं, या फिर इसको भी इस तरह नहीं बल्कि इस तरह इसको, हाँ चलो इस तरह से ही कर ले। क्या कह रहे हो? जी क्या कह रहे हो भाई, आवाज? कुछ नहीं कह रही। इसकी इंटीग्रेशन हम देखना चाह रहे हैं कहां से कहां तक। ये हम एवरेज वैल्यू निकाले थे, इसकी क्या निकाल रहे थे? एवरेज वैल्यू। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। ना? तो वही जो मैंने पीछे आपको बताया कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 से 1 x एब्सोल्यूट dx, सॉरी 1 नहीं 0 से +1 x एब्सोल्यूट dx -1 से +1 dx। क्या हम लेस ऐसे लिख सकते हैं? अब ये क्या आ जाएगा -x dx, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, x की डोमेन इस बार नेगेटिव केस में है और इधर पॉजिटिव केस में है, तो इसकी आ जाएगी 1 -
ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन b माइनस a लिख दी, कोई इशू है? नहीं। अब इसमें से कांस्टेंट निकाल पे फार्मूला लगा दो, माइनस इंटू 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 -2। क्या ख्याल है? ऐसा ही है? जी। तो ये क्या बनेगा? +1/2, और ये क्या बनेगा? +1/2, और ये क्या बनेगा? -2 विच इज इक्वल टू -1 रिजल्ट आ जाएगा। क्या कहते हो? सर ये -1/2 होगा। कौन सा -1/2 होगा? अच्छा सर नहीं ये ठीक है। स्टार्टिंग वाला -1/2 है। नहीं ठीक है। क्यों नहीं? देखिए बाद ना, में एक माइनस ये है ना, एक माइनस ये है, तो प्लस हो जाएंगे ना। क्या जी कहते हो? सर। जी जी प्लस हो जी। जाएंगे। तो ये हो गया एरिया, और एरिया -1 है और b माइनस ए, तो कहाँ से 1 माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1/2, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। वही ना, एरिया डिवाइडेड बाय b माइनस ए, तो b आपका 1 और a आपका -1, यही था ना, तो ये आ जाएगा। जी। तो चेक कर लेना, ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई लाजमी नहीं है कि भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिमाग अभी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी पार्ट्स के लिए कर लोगे, बी और सी के लिए? जी। और नेगेटिव एक्स के लिए भी आप कर लो, मुझे लगता है। क्या कहते हो? मैं एक पार्ट आपको करके दे दूं, -1 से 0 नेगेटिव एब्सोल्यूट एक्स डी एक्स, तो ये तो इसके हैं ही नंबर ही नेगेटिव है। क्या ख्याल है? इसकी डोमेन ही तो -1 से 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स डी एक्स, -1 से 0, तो इसका तो किस्सा ही खत्म हो गया ना। -1 से 0 एक्स डी एक्स, तो 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 2 माइनस इंटू 0 स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर बाय 2, तो क्या आंसर आएगा? -1/2। -1/2। ये आपका एरिया है, और आपका माइनस b बाई ए, तो 0 माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू वही -1/2, एवरेज वैल्यू यही आ जाएगी, क्योंकि इसकी जी। लेंथ 1 है। बाकी पार्ट कर लोगे तीनों? दोनों? 2 है 3 है? जी कर 2 है। जी सर कर लो। अच्छा, कहाँ तक करने हैं? 70 तक। 70 तक। सारे सिंपल ही हैं मुझे लगता है। ये मेथड कौन सा है देखो जरा, ये पिछला तो नहीं है? सॉरी, इसकी आपके पास है? इसमें उसने क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन। हम्म, अच्छा। Use the method of example 4a or equation 1 to evaluate the definite integrals. एग्जाम्पल 4a, Or एग्जाम्पल equation 1. 4a, पहले 4a देखें किस हिसाब से हुई है। यही है एग्जाम्पल 4, और ये मेथड तो हमने किया नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? ये मेथड हमने नहीं किया भाई। कौन सा मेथड है? ये वाला मेथड है, रिमन सम वाला।
ये 4 का ए है ना भाई? जी। ये देखें, आपको पहले नजर नहीं आ रहा, अब ऐसे देखें। तो नहीं देखते कि एग्जाम्पल 4A फाइंड करें, ये भाई इसको लगा 4A के find- नहीं है, ये 4A नहीं है। वही है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि पेपर में कैसे पूछेंगे फिर, क्योंकि इसमें तो एग्जाम्पल 4A और इक्वेशन 1 कहा हुआ है। इस मेथड को रीमान सम बोलते हैं। डेफिनेट अच्छा इंटीग्रल्स की जो बेसिकली होता है, इसको रीमान सम के जरिए फाइंड करना, ये इसका नाम है। सर रिमानसम करवा दें फिर। अभी इतनी ताकत नहीं है कि रीमान सम करवाएं, कल करवाएंगे, इस पे टाइम लगेगा कुछ बहुत थोड़ा सा। टफ है। हाँ, इस पे मैं काफी कह रही एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। बात वही है जो हमने पहले बेसिक, जो हमने वो b माइनस ए डिवाइडेड बाय n सीखा था, ठीक है ना। काम वही है, बस हम n को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे। सर ये इम्पोर्टेंट है। काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका पता नहीं क्या है कि ये रीमान सम ऐसा समझ सकते हो कि इंटीग्रल की बेस है। ये वो मेथड है जहां से सुमेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होती है। तो ये रीमान सम की कहानी है सारी। रीमान सम के जरिए ये इस तरफ कन्वर्ट होता है। ये सुमेशन इस सिंबल में जब कन्वर्ट होती है तो बीच में काम जो कर रहा है वो सारा रीमान सम कर रहा है। रीमान सम का मेथड से इसको आप ऐसे लिखते हो। अच्छा जी, ये कहानी फिर कल लो, अभी ताकत नहीं है, सीधी सी बात। कल मिलते हैं ना, फिर देखते हैं क्या करना। कल क्लास 8:30 बजे ही होगी ना यार। फाइनल जी। कर लेना जो भी है, जो बता देना, सबसे पूछ के। अब ऐसा ना हो कि भी कोई कहे ये है, कोई कहे ये है। फाइनल कर लेना। से पूछ लें, वो अभी इधर ही है क्लास में, सर अब 8:30 ठीक है। क्योंकि आप लोग आप तो यूनिवर्सिटी में जाना है, आप तो कह रहे तो हो उस दोनों। आयशा आयशा इधर है ना? आयशा, आपका क्या मूड है? टाइम